अगर वो कहती हैं कि मैंने पुलिस को संरक्षण नहीं दिया, तो सवाल ये उठता है कि उनसे बड़ा नेता उनकी ही सरकार में कौन है? मुख्यमंत्री का ये चरित्र है, तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। मार्च करके बेटी के लिए न्याय मांगने का अभियान चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए बंगाल पुलिस छात्रों को अरेस्ट करके प्रोटेस्टर्स को मर्डरर बता रही है। ममता वर्सेस जनता, सड़क पर निर्ममता। के शर्मा जी, टीएमसी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। कमाल की बात वहां यह है, बल्कि विडंबना कहूंगा, कमाल की बात से ज्यादा विडंबना शब्द वहां सटीक बैठता है कि जब 5000 छात्रों ने आरजीकर अस्पताल पर हमला किया था प्रदर्शन के नाम पर, तब ममता दीदी की पुलिस वहां नहीं थी। आज जब मार्च निकाला गया तो इतनी भारी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद है और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्र, आपको लगता है कि पुलिस पर लाठियां चलाएंगे, पुलिस पर पत्थर फेंकेंगे? देखिए, ये बहुत यानी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज देश में, और विशेषकर पश्चिम बंगाल के अंदर में। देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, मात्र ये आक्रोश प्रदर्शन नहीं, अब ये जन आंदोलन वहां बन चुका है। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जब 5000 लोगों ने वहां पर जाकर प्रदर्शन किया, तब वहां एक पुलिस नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? वो पुलिस इसलिए नहीं थी क्योंकि वो जो प्रदर्शन था वो एक प्रायोजित प्रदर्शन था कि आरजे हॉस्पिटल के अंदर घुस के तोड़फोड़ करके जितने भी सबूत हैं उस सबूतों को समाप्त कर दिया जाए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इसने कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस बात का कि वहां जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई गई और सारे सबूतों को मिटाया गया, ये तो एक तृणमूल सरकार की ही सोची समझी नीति थी वो, इसलिए वहां पुलिस क्यों होगी? आज जब जनता सड़कों पर है, जन आंदोलन वहां पर हो रहा है और बार बार एक स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कुकर्म हुआ है इसको प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, उसके विरुद्ध पूरी बंगाल की जनता, आम जनता सड़क पर खड़ी है। वो एक जगह प्रदर्शन थोड़ी ना हो रहा है पश्चिम बंगाल के, और कलकत्ता का प्रदर्शन थोड़ी ना। आप पूरे बंगाल के अंदर देखिए, पश्चिम बंगाल में हर जगह इसको लेके विरोध हो रहा है। लेकिन एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है अनुराग जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, तीनों मंत्रालय उनके पास हैं और ये तीनों ही मंत्रालयों का संपर्क जो है, यानी इस कंसर्न जो है इस पूरे घटनाक्रम के साथ है। लेकिन इसके बावजूद जो ममता बनर्जी की चुप्पी है, जो प्रदर्शन के ऊपर जिस तरह का प्रहार है, जिस ढंग से सोशल मीडिया के लोगों पर जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं, उनको किसी को जेल में अंदर भर दिया गया, किसी को पकड़ लिया गया। मेरा सवाल तो ये था कि इस हिंसक प्रदर्शन के लिए टीएमसी बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो तो उसको जानबूझ के वो एक राजनीतिक रंग देना चाहती हैं। वो चाहती है कि ऐसा एक आरोप लगाकर मैं इसको एक राजनीतिक रंग दे दूं ताकि ये जो है जनाक्रोश है ये थमे। आज उन्होंने क्या पोस्ट किया है? उन्होंने कहा है अराजक तत्वों का प्रदर्शन है। ये तो जैसे कहते हैं कटे में खून जो है नमक डाल देना। अनुराग जी, ये उसमें आप ही आपके चैनल एक तस्वीर के शर्मा जी हम दिखा रहे हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं, आपने ये तस्वीर देखी होगी। एक मिनट जी, मैं आपको एक तस्वीर डिस्क्राइब कर दूं, फिर आप बात पूरी कीजिएगा। तिरंगा लेकर के एक संत हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वाटर कैनन का सामना कर रहे हैं बाकायदा, और सरकार, ममता सरकार के लिए कह रहे हैं हाथों में चूड़ियां पहन लो। ये भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। इसमें मुझे किसी तरह की राजनीति नजर नहीं आती, क्योंकि ये इतने बुजुर्ग संत हैं। मुझे लगता है कि ये वाकई द्रवित हैं ममता दीदी के रवैये से, सरकार के काम करने के तरीके से। और जैसा कि आप कह रहे थे कि गृह मंत्रालय भी ममता के पास, सीएम भी ममता, स्वास्थ्य मंत्रालय भी ममता के पास, और ममता से ही सबको आस, और ममता सड़कों पर निकल आई थी न्याय की उम्मीद में, तो न्याय की आखिरी कड़ी भी उन्होंने तोड़ दी थी। नहीं,
नहीं, मैं इस पर एक कमेंट कर दूं, लोगों को भ्रांति नहीं होगा, क्योंकि सपा वाले बैठे हैं, उनको भगवा से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है ना, तो मैं उनको केवल इतनी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पश्चिम बंगाल की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उस संस्कृति में जब एक उम्र हो जाती है तो अनुराग जी वहाँ पर कई लोगों को आप देखेंगे, क्योंकि वो रविंद्र उससे बहुत प्रभावित होते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ आध्यात्म से बहुत प्रभावित लोग हैं, तो वो अपने दाढ़ी भी बढ़ाते हैं, मूछ भी बढ़ाते हैं और वस्त्र भी बदलते हैं। बहुत लोग एकदम सफ़ेद कपड़े पहनने लगते हैं, बहुत लोग भगवा पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब साधु संत या जो है सब जो है भाजपाई हो गए। भगवा से नफरत सपा को, कांग्रेस को, तृणमूल को हो सकती है, लेकिन वो वहाँ का एक तरह का कल्चर भी है, तो इससे नहीं होना चाहिए उनको भ्रमित। बस मैं इतनी सी बात और कह रहा हूँ कि देखिए वहाँ पर स्थिति ये है, आज उन्होंने पोस्ट में लिखा अराजक तत्व। मुझे आश्चर्य है कि उसमें जो आप प्रदर्शन में जो लोग दिखा रहे हैं, आप लोग उससे माइक लेके रिपोर्टर खड़े हैं, वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, केवल बंगला बोलते हैं, केवल बंगला की भाषा बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, और उनको कहा जा रहा है कि बाहर से लोग ला के प्रदर्शन कराया जा रहा है। ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है अखिलेश जी की बुआ जी कि यहाँ ये हो रहा है, इतना कुकर्म कांड हो गया, वहाँ पर अखिलेश जी की बोलती बंद है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े जो नेता जो बहुत फोटो अप कराने के लिए परेशान रहते थे, हर जगह जाके फोटो अप करा लेते हैं, कमेटी भेज देते हैं, शिष्टमंडल जाता है, वो सारा शिष्टमंडल घर बैठा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लड़की आदि रंजन, अनुराग जी केवल इतना मैं अनुरोध कर दूं, कम से कम अधीर रंजन चौधरी जी के विषय में नहीं कहना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी तो पिछले 10 साल से कांग्रेस एक तरफ और अधीर रंजन चौधरी अकेले बोलते रहे, और अभी तो उनको हटा दिया गया कांग्रेस से। बहुत जल्दी तो इसमें नाराजगी व्यक्त किया है खड़गे साहब से। ठीक है, खड़गे साहब ने बिना पूछे, उन्होंने तो आरोप लगाया अधीर रंजन चौधरी जी ने कि बिना बात किए मुझे पद से हटा दिया गया है, और खड़गे साहब उसमें सफा वो दे रहे थे, समर्थन कर रहे थे, हाँ हटाना ठीक था।